नारायणाच्मन्यः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु हस्तौ प्रक्षाल्यं ऋषिकेशाय गोविन्दाय शरणो महातो पवित्रीकरणम् ओम आवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्द्रतो वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायामध्यरुजे ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु हरि पुनातु विष्णु पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः आत्मानं पूजन् समाग्रेशं प्रोक्षः हस्ते अक्षतपुष्पं गृह्णाः ध्यानम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तूरबा नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुर्तले कंकणं सर्वाङ्गे समर्पयामि ध्यानार्थे स्नानार्थं दक्षिणं पुष्पं समर्पयामि चत्वारि वारं जलं ओम त्रिबाधूर्वोदय पुरुषः आरोग्येह भवगुणः ततो प्रतिमग्ररामशासनानसने ओम पाद्योपाधिनस्तिवर्गं मुखयात्मन्यं सर्वाङ्ग्यास्नानि जलं समर्पयामि नारायणाय नमः भागवत महापुराणाय नमः धूपं दीपं ओम धूरसिधूर्बधूर्वान्तं धूर्पदं चोष्मां धूर्पदिगं धूर्भयं भयं धूर्वामः देवानावशिवनिगमगुं शरीतमं भवरेतमं जोषतमं देवहोतमः धूपमर्पयामि दीपं दर्शयामि धूप दीपं हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि ओम सक्राखंड खाद्यानि बहिर्जीराभृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिवेदयामि निवेद्यं निवेदयामि श्रीमन्नारायणाय नमः भागवत महापुराणाय नमः निवेद्यान्ते पंचवारं जलं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापुष्टं जलं मुखपक्षात् कर्पक्षात् आजलं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः द्रव्यदक्षिणा ओम दत्तातं यतपरादानं यतपोर्दञ्जाश्च दक्षिणः तदग्नि वैश्वकर्मणः सदेवे पुरोदधत दोषं समर्पयामि प्रार्थयेत नानासुगन्धिप्रतिपादे यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा परमेश्वर अनन्तानन्त नमस्कारं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः भागवत महापुराणाय नमः चढ़ा दीजिए दाहिने हाथ में जल ले लीजिए बोलिए अनेन कृत अर्चनेन श्रीमन्नारायण भोजनम प्रियंताम नमः सक्राय नमः अनिल जी सपत्नीक आवे और मलार्पण करें और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ स्टेज पर आवे सपत्नीक आवे इसी कड़ी में हमारे उदय जी
में श्री राम जी भी पधारे और मलार्पण करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। और महाराज जी को मलार्पण करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे कलाकारों लोग को भी चंदन लगा दें। सभी लोग खड़े हो जाए और आरती सभी लोग आरती दर्शन करेंगे खड़े होकर। हमारे भागवत महापुराण की आरती सभी लोग जिनको आएगा वहीं सुनाएंगे, आरती को गाएंगे। एक तरफ से आरती करेंगे आप लोग, बगल से आरती करेंगे। चलिए श्री राम जी आरती। मामन सूर्यासो सूर्योदयता सोत्रमाय
समर्पयामि जलस्तं पुष्पै देवादिवन्द्रम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ नानास्तिबुधवं यथा कालम् अनिताज पुरुषाञ्जलये मया परमेश्वर मन्त्रफलं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। चढ़ा दीजिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सप्ता भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बैठ बैठ कथा श्रवण करें।
विद्यामतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न नासे विघ्न ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं मङ्गलानाञ्च मङ्गलं मङ्गलप्रदो समस्तमङ्गलाधारं तेजरूपं तेजरूपं नमाम्यहम्। माता पितरो वन्दे वन्दे देव जगद्गुरो। नमः पार्वतीनाथ सर्वदेव नमाम्यहम्। सर्वदेव नमाम्यहम्। सर्वदेव नमाम्यहम्। अनंत बलवंत अथाह ज्ञान के सागर समस्त शास्त्रों में विशारद ज्ञान विज्ञान की सीमा को पराकाष्ठा को पार करने वाले भगवान की कथा के परम रसराज श्री रसिकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान के कथाओं के परम अनुरागी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, मंचस्थ विराजमान श्री ठाकुर जी बालकृष्ण भगवान, प्रमोद विपिन बिहारी बिहारणी जी महाराज, आचार्य आदि समस्त विद्वत वृंद, शाम गान के समस्त आचार्यगण, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को बारंबार नमन करते हुए आइए 2 बार भगवान नामोच्चारण करें। उसके पश्चात भगवान की मंगलमयी वार्ता में हम लोग प्रवेश लेंगे और भगवान की अति दिव्यतम कथा का श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
बोलिए मुकुंद माधव भगवान की नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम हरि ओम। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम नारायण नारायण। कल कथा कहाँ विश्राम हुआ था? रामचरितमानस में एक चौपाई है। आप लोग ये मत समझिएगा कि हम श्री राम जी को ही कह रहे हैं। कुछ मेरा भी दुर्भाग्य है कि शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। कम से कम हमारे जजमान जी आधा कथा तक तो पहुंच ही गए, कपिल मुनि तक। तो सरकार त्रेता सतयुग से त्रेता में प्रवेश कर गए। एवोभास्य महायोगः ब्रह्मर्ष्य सौनकादयः ब्रुवाच्युतं ब्रुवाण्मध्ये हरिराजतु तौदर्शनम्। हे हरे भुङ्गमानस्त्वं वीरवज्रेण ध्वंसिता पुनरप्य ब्राह्मणायाता दक्षयज्ञो समाहुतः। दक्ष के प्रार्थना से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं यज्ञ नारायण भगवान ने उस यज्ञ में यज्ञ भोक्ता बनकर के स्वयं एवं आहुति दी और संपूर्ण फल प्रदान करने के पश्चात उस यज्ञ में ही यज्ञ ने दक्ष ने अपने शरीर को पुनः भगवान को अर्पित कर दिया और दक्ष प्रजापति का जो आत्मा था वो नारायण में समाहित हो गया। अब सुखदेव जी से परीक्षित जी एक प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, आपने भगवान के इतने विशद चरित्र का वर्णन किया और कर्दम मुनि की तीनों कन्याओं का आपने वर्णन कर दिया
लेकिन हे प्रभु, जो उनके पुत्र थे उनके पुत्रों का क्या? भगवान मनु के जो दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उन दोनों का क्या? श्री सुखदेवाचार्य जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब श्रोता कथा से श्रवण लाभ लेने लगता है, इको कम करिए नारायण, श्रोता जब कथा से लाभ लेने लगता है, उसके हृदय में जब कथा प्रवेश करने लगती है, तो कथा से संबंधित अन्यान्य जिज्ञासा स्वतः जाग उठते हैं। यह कथा समझ में आने की एक बहुत सरल बात है। तुम्हारा यह प्रश्न जो है, लोकाह्लाद कारकम, केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण विश्व को प्रसन्न करने वाला प्रश्न है। महाराज मनु के दो पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज ने दो विवाह किए। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। मैंने प्रथम दिन ही कहा था कि जैसा नाम हो वैसा गुण। सुनीत नाम की जो स्त्री थी, वो सदैव अच्छे और धर्म पूर्वक कार्य करती थी। वह धर्म के विपरीत कोई विचार भी मन में नहीं लाती थी। और सुरुचि स्वच्छंद थी, जो उसके मन में आता था वही करती थी। एक दिन की बात है, हे परीक्षित, राजा सुरुचि के साथ में राज्य सिंहासन पर बैठे हैं और सुरुचि थोड़ा ज्यादा रूपवती थी, इसलिए राजा का मोह जो है उस सुनीति की तरफ कम था और सुरुचि की तरफ ज्यादा था। और महाराज प्रियव्रत अपने पत्नी के पास में सिंहासन पर बैठे हैं और ठीक उसी समय उनके एक जो दूसरी पत्नी सुनीति थी, उनके एक पुत्र थे महाराज ध्रुव जी। ध्रुवो लोमसो यस्यः भीष्मो नृपो नृपात्मजः। भागवत में 10 महाभागवत कहे गए हैं, जिनको भगवान ने कहा कि भक्त तो संसार में सब मेरे हैं, लेकिन 10 विशेष भक्त हैं। सबसे पहला नाम ध्रुव जी का लिया। ध्रुवो, लोमसो, भीष्मो, वैदेहश्च, विदेही भगवान जनक, यमः, कीर मतलब सुखदेव जी, शुक्राचार्य जी, नारद जी और स्वयं भगवान शिव जी। इसीलिए नारद पंत रात ने कहा, वैष्णवानां यथा संभो। वैष्णव तो संसार में बहुत है, लेकिन भगवान शिव के समान कोई वैष्णव नहीं। कुछ हैं जो धर्म का अर्थ का लोभी हैं, जो भगवान शिव का नाम का आश्रय लेकर के वैष्णव धर्म का परित्याग करते हैं। हम तो भगवान शिव के भक्त हैं, हमारी जो मनमानी हो करेंगे, लेकिन शास्त्राज्ञा नहीं देता। शास्त्रज्ञ है वैष्णवानां यथा संभो। संसार में वैष्णवों में एक ही नाम है और वो नाम तो सीधे भगवान शिव का है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। 5 वर्ष का बालक दौड़ते दौड़ते आता है और अपने पिता के गोद में चढ़ना चाहता है। सुरुचि ने उस बच्चे के हाथ को पकड़ करके और झटक दिया और कहा कि यद्यपि तू भी राजा का ही पुत्र है, लेकिन सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। राजा जब सिंहासन से नीचे उतर जाएगा, जमीन पर बैठेगा, तो अपने पिता के गोद में आ जाना। लेकिन जब तक सिंहासन पर यह व्यक्ति बैठा है, तुम्हारे पिता होने के साथ साथ इस राजा का राजा भी है। और राजा के गोद में बैठना होता तो पुत्र भगवान की तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए आशीर्वाद मांग। आज अगर ऐसी स्थिति घर में हो तो तुरंत महाभारत हो जाएगा। लेकिन धन्य है वो 5 वर्ष का बालक, अपनी विमाता की बातों को कष्ट नहीं माना। सिंहासन सहित माता पिता की प्रदक्षिणा करी और लौट करके अपने माता के भवन में आता है और आते ही कहता है, मातेश्री
मुझे आप आशीर्वाद दें कि मैं वन जाकर के भगवान की तपस्या करूं और भगवान से मैं वरदान प्राप्त करूं कि मैं राज्य पद को प्राप्त करूं और मैं राजा बनूं। आजकल की माताएं तुरंत कान पकड़ के 4 चमाट लगाती हैं। क्या साधु बनने क्या जरूरत है? इतिहास गवाह रहा है तमाम राजपुत्रों ने अपने पिताओं की हत्या करके और गद्दी पर बैठ करके राजा बना, लेकिन धन्य है सुनीति, उसने एक बार भी अपने पुत्र को कुमार्ग नहीं दिखाया, प्रशस्त मार्ग दिखाया कि पुत्र जब तू भगवान से तपस्या करके वरदान मांगेगा तो उससे राजपद मांग कर क्या करेगा। मांगना है तो भगवान का अभय भक्ति मांग ले, साक्षात ईश्वर का दर्शन मांग। राजपद मांग करके क्या करेगा? एक दिन उम्र के अनुसार राजपद से तुम च्युत होगा, तुम्हारा पुत्र उस गद्दी का अधिकारी होगा, लोग तुम्हें भूल जाएंगे, केवल देश का इतिहास बन करके रह जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा ईश्वर से प्राप्त कर कि न तुझे मांगने में लज्जा आवे, न ईश्वर को देने में किसी प्रकार का मन में संकोच हो। 5 वर्ष का बालक अपने माता के चरणों को छुआ और उत्तर दिशा की तरफ निकल चला। धीरे धीरे नगर से बाहर निकला, नगर के बाद में राज्य से बाहर निकला, राज्य के बाद में धीरे धीरे देश से बाहर निकला और हिमालय पर्वत की तरफ प्रस्थान करता है। अब मन में जाते जाते 5 वर्षीय बालक के हृदय में भावना आती है कि हमने तो सुना है कि जब तक भगवत भक्तों का दर्शन नहीं होता तब तक भगवान का मुलाकात नहीं होता। जब तक भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं होता तब तक भगवान से भेंट नहीं होता। हनुमान विभीषण संवाद में भी यह लाइन आया है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और हरि की कृपा कब होती है? प्रभु की कृपा कब होती है? जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। लेकिन राम की कृपा कैसे होगी? तो सुमेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस करे राखो राम। भक्त को खुश कर लो भगवान को अपने हाथ में। ध्रुव जी के मन में यह दिव्य उत्कंठा हो रही है और ठीक उसी समय ब्रह्मलोक से नारद जी घूम रहे हैं। नारद जी ने देखा कि गहन वन में एक 5 वर्ष का बालक निर्भीक हरि का स्मरण करते हुए और जंगल की तरफ जा रहा है। नारद जी चिंतन करते हैं कि इतना छोटा सुकुमार निष्पाप बालक जंगल में प्रवेश करेगा, सिंह व्याघ्रादि जानवर इसको मार करके खा जाएंगे, क्यों नहीं इसको सन्मार्ग दिखा करके वापस इसके माँ बाप के पास भेज दें। सहसा नारद जी प्रकट होते हैं। जब नारद जी को अपने सामने वह बालक देखता है, बार बार दंडवत करते हुए उनके श्री चरणों की धूल को उठा कर अपने मस्तिष्क लगा लेता है। प्रभु, मैं सोच ही रहा था किसी महात्मा का दर्शन होता तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाता, ये तो ईश्वर की कृपा हो गई। भगवान के रास्ते में जाने का प्रथम श्रेणी ठाकुर जी ने भेज दिया, निश्चित ही परमात्मा। नारद जी ने डांटा कि कहाँ जा रहा है? कहा जंगल जा रहा हूँ, वन में जाकर के तपस्या करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। नारद जी ने कहा भगवान जंगल में रहते हैं? ध्रुव जी ने कहा महाराज हमने तो नहीं कहा भगवान जंगल में रहते हैं, लेकिन साधु महात्माओं के मुख से और वेद पुराण में ऐसा लोगों के मुख से सुना है कि सब लोग वन में जाकर तपस्या करते हैं और प्रभु को वन में ही प्राप्त करते हैं। नारद जी ने कहा कि अरे बालक, अगर प्रभु वन में ही मिलते तो वन में रहने वाले शेर, सियार, बाघ, चीतल जितने ये जानवर हैं इन सबको भगवान बन जाते हैं। भगवान जंगल में नहीं, जा बेटा घर लौट जा। लेकिन धन्य है वो बालक। कहा गुरुजी, घर तो बिना भगवान को प्राप्त किए नहीं जाऊंगा, इसका मैं संकल्प लेकर आया हूं और आशीर्वाद मुझे माता से मिला है और मार्ग का प्रमुखता आपसे मिल गया। हरि मार्ग में जाते समय अगर हरिभक्त का दर्शन हो जाए तो निश्चित ही हरि प्राप्ति होगी।
नारद जी ने कहा, सुनो, घर जाओ, जा करके अभी अवस्था थोड़ा बड़ा करो, कुछ शिक्षा ग्रहण करो, कुछ मंत्र पाठ करो, कुछ जप करो, ध्यान करो, तब हरि प्राप्ति होगी। कहा महाराज, जल में खड़ा हुआ बकुला 24 घंटा आंख बंद किए रहता है, हमेशा ध्यान लगाए रहता है बकुला, लेकिन वो बकुला ईश्वर को नहीं पाता, वह अपने अभिष्ट को पाता है। और निर्जन में रहने वाला यति जो है, ग्राम गांव भिक्षा करके वो परमात्मा को प्राप्त करता है। नारद जी ने कहा, यह बालक तो बड़ा कुशाग्र बुद्धि का है, हर प्रश्न का जवाब है इसके पास। फिर नारद जी ने कहा कि तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया, और जब तक तुम दीक्षा नहीं लेगा तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कहा, महाराज तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह सारी पृथ्वी जो है वह नारायण की है। भाई भगवान विष्णु की पत्नी है पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जितने जीव हैं सब नारायण के वंशज हैं। और हे महात्मन, आप भगवान नारायण के चेले हैं। यद्यपि मेरे पास में देने के लिए कोई वस्तु नहीं है, फिर भी यततु प्राप्तम यथोचितम, जो आपकी जहां से इच्छा हो आप स्वीकार कर लें, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। हाथ जोड़ करके बैठ गया। अब नारद जी को भाई समस्या, अब कौन सा उपाय करें कि ये भाग जाए। सोच रहे थे कि कुछ न कुछ भारी दक्षिणा मांगूंगा, भाग जाएगा। और उसने इतनी यथार्थ और सटीक बात कह दी कि अब नारद जी को कोई उपाय नहीं बचा। अंत में नारद जी ने भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी के कान में कहे, और ध्रुव जी महाराज ने नारद जी की प्रदक्षिणा करी और उन मंत्रों को सदैव हृदयंगम कर लिया, और निरंतर उन मंत्रों को जप करते 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 वह चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचे। चंद्रभागा नदी के तट पर ध्रुव जी ने 6 मास तक बड़ी कठिन तपस्या करी, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। ध्रुव जी ने सोचा कि लगता है कि भगवान इतने कम तपस्या में प्रसन्न नहीं होने वाले। उस दिन से ध्रुव जी ने अन्न खाना छोड़ दिया, केवल फलहार पर रहे। 3 महीना फलहार पर रहने के बाद भी उनको लगा कि अभी नारायण प्रसन्न नहीं होने वाले हैं, उसने फलहार भी छोड़ दिया। 2 महीने तक केवल पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते को चबा करके और जल पी करके उसने भगवान की उपासना की। और फिर भी जब देखा कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, बस क्या किया कि अपने शरीर के भार अपने पैर के अंगूठे पर रख लिया, और दाहिने पैर में बायां पैर को सांप की भांति लपेट करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके और केवल वायु का आहार करते हुए भगवत भजन करने लगा। हे परीक्षित, जब 1 महीना वायु आहार करते हुए ध्रुव जी ने कठिन तप करी और फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अंत में ध्रुव ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। इसका विधान है, जो धर्म का मार्ग पकड़ करके कठिन परीक्षा देता है, ईश्वर को उस मार्ग में ही धर्म को लाना पड़ता है। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास का निरोध किया, उसका परिणाम क्या हुआ कि स्वर्ग स्थित सारे देवताओं के सांस स्वतः रुक गए। कोई सांसें नहीं ले पा रहा था, सब बेचैन हो गए, मृत प्राय हो गए। भाग करके पहुंचे नारायण के पास में, प्रभु ये क्या हो रहा है, हम सब सांस लेने में असमर्थ हैं। तब तक क्या देखा कि ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक से अपने ब्राह्मण बटुकों के साथ में आते हैं। अरे प्रभु, पृथ्वी जो है अपने अक्ष से दाहिने तरफ झुक गई। क्यों भाई? 5 वर्ष के बालक के तप के प्रभाव से उसके अंगूठे के भार को पृथ्वी सहन नहीं कर पाई और अपने अक्ष से दाहिने तरफ झुक गई। कितना? 6 धनुष प्रमाण।
एक धनुष मतलब 5 डिग्री, 5 डिग्री मतलब 30 अंश, लगभग 22.5 फीट। ध्रुव जी के तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी अपने अक्ष से 30 डिग्री दाहिने तरफ झुक गई। परिणाम क्या हुआ? जो पृथ्वी आधे जल में थी 25% और जल में डूब गई। इसीलिए आज वर्तमान विज्ञान कहता है कि 75% पृथ्वी जो है वह पानी में डूबी हुई। विज्ञान कहीं खोजना नहीं है, इन ग्रंथों को पढ़ना है, सारे विज्ञान इसमें है। अगर कोई वैज्ञानिक असहमत हो तो बताओ। नारायण ने कहा कि अगर जल्दी से जाकर के उस बालक का तप का अभिष्ट पर फल नहीं दिया गया तो अब धीरे धीरे स्वर्ग से श्वास रुकना शुरू हुआ। आप देवता हो तो आप लोगों ने श्वास का इतना देर निरोध बर्दाश्त कर लिया, लेकिन पृथ्वीवासी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। एकाएक भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्त ध्रुव जी के सामने। अब जब ध्रुव के सामने चतुर्भुज रूपधारी वनमाला विभूषित ठाकुर जी जब प्रकट होते हैं तो ध्रुव जी की कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या हुआ? मुख से वाणी ही नहीं आ रही है। हृदय में इतनी प्रसन्नता है कि केवल आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहे हैं, केवल आंसू बह रहा है। भगवान बार बार माथे पर हाथ फेर करके पूछ रहे हैं, पुत्र तुम्हारा अभिष्ट क्या है? वरदान मांगो, वरदान मांगो। और ध्रुव जी का अभिष्ट क्या है? मुख से वाणी ही नहीं आ रही। हृदय में इतना प्रेम समाहित है कि वाणी ऊपर आ ही नहीं रही है और आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहे हैं। अंत में भगवान ने अपने हाथ में लिया हुआ जो शंख है पांचजन्य, उस पांचजन्य शंख को ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दिया। और जैसे ध्रुव जी के गाल में वह शंख स्पर्श हुआ, तुरंत ध्रुव जी के मुख से वाणी निकल आई, युन्तः प्रविश्य मम वाचं मां पुरुषोत्तम। एक क्षण में युन्तः प्रविश्य मम वाणी वाचं मां पुरुषोत्तम। हे प्रभु, वाणी मेरे पास में है नहीं तो बोलूंगा कहां से? वाणी तो आप हैं। जैसे ही आपका प्रवेश हुआ अंतरात्मा जाग गया, और जब अंतरात्मा जाग गया तो मुख से आपकी प्रशंसा निकल पड़ी। देखिए, जीव जब परमात्मा के सम्मुख जाता है, जैसे ही वह ईश्वर अनुभूति प्राप्त करता है, निश्चय ही वो निष्पाप हो जाता है, एकदम निष्पाप हो जाता है। उसमें पाप लेस मात्र भी नहीं रहता है। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अब वह 5 वर्ष का बालक जो है मुख बंद करके मंद मंद मुस्कुरा, प्रभु जिसको आप मिल गए हो उसे अब क्या चाहिए? जिसको स्वयं नारायण मिल जाए वो इस संसार की वस्तु लेकर क्या करेगा? भगवान ने कहा, भाई हमारा तो नाम ही है देवता, जिसके मंत्र के अधीन होकर के उसके घर तक जाते हैं तो कुछ न कुछ हमें देना पड़ता है। भाई तुम्हें तो मांगना पड़ेगा। तो कहा, प्रभु क्या मांगू? इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जिसको आपने नहीं दिया? माता के रज के रूप में आप, पिता के विरज के रूप में आप, शरीर में अस्थि मांस त्वचा 72,000 नाड़ियों के रूप में आपकी शक्तियां और माया प्रभावित होते हुए मस्तिष्क से हृदय तक सदैव आप ही विराजमान। और इतना ही नहीं प्रभु, निरंतर इस संसार में किसी भी वस्तु के मूल्य से अमूल्य वस्तु, जीवन में जीवन का तार, श्वासों का डोर आपने दे रखा है प्रभु। अगर इन वस्तुओं से अमूल्य वस्तु इस संसार में जो कुछ है आपकी इच्छा हो दे दीजिए। हे परीक्षित, सहस्त्र से रेखा पुरख सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कहती है भगवान के हजारों सिर हैं, गिनती नहीं है। सहस्त्र से रेखा पुरख, हजारों सिर वाले परमात्मा आज एक 5 वर्ष के बच्चे की बुद्धि के सामने अविवेक हो गए। क्या जवाब दें इसको? दिव्यतम प्रश्न था।
शरीर दिया, शरीर में जीने के लिए अमूल्य श्वास प्राण रूपी 2 तंत्री आपने दे दिया। इससे महत्वपूर्ण विषय कोई वो संसार का हो वह दे दीजिए। ऐसा दिव्य ईश्वर का संयोग। कुछ देर पहले भक्त किन कर्तव्य विमूढ़ था, अब कुछ क्षण बाद में परमात्मा किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या दे? ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके परमात्मा को प्रणाम किया और ध्रुव जी जब अपने आसन से हट करके जाने लगे तो भगवान ने कहा, पुत्र हमारा दर्शन अमोघ है और हमारे दर्शन का परिणाम स्वरूप आपको कुछ न कुछ चाहिए, बोलो क्या दे? ध्रुव जी ने कहा, महाराज आप सब कुछ जानते हैं, संजीव यज्ञ अखिलम तद जगन्मात्मा। इस संसार के जितने जीव हैं सबकी आत्मा में आप विराजमान हैं। मुझे किस चीज की आवश्यकता है, किससे मेरी इच्छा पूर्ति हो सकती है, यह आपके सिवा भला कोई जान सकता है? अगर इस चीज को अगर आप नहीं जानते प्रभु, तो इस ब्रह्मांड में उसको कोई नहीं जान सकता। इसलिए कभी भी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएं तो अपनी अभिलाषाओं का लिस्ट लेकर के मत जाइए। आपको कितनी आवश्यकता है, किससे आपका काम चल जाएगा, बिना मांगे देता है। हमारी चातुर्य बुद्धि क्या है, परमात्मा हमारा अगर 5 लाख का काम हो गया तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे। पता चला 5 लाख का काम हो गया, बाजार में 5 रुपए का लड्डू खरीदा, ले आकर के दिखा दिया। छोटे मोटे काम के लिए कलर चपरासी भी 500 रुपए में नहीं सुनता, 5 रुपए के लड्डू में परमात्मा को खरीदा। ईश्वर से विनिमय मत करिए, प्रार्थना करिए। जब व्यापार भगवान से करोगे तो जितने रुपए की वस्तु आप खरीदोगे वह भाव के अनुसार बिकेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। उसमें घाटा भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। इसलिए ईश्वर से व्यापार ना करो। जीवन है भगवान से जीवन है
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और इस प्रकार ध्रुव जी के बिना मांगे हुए भगवान ने उनकी मनोवांछित फल दे दिए। कहा है पुत्र, जिस राजपद की कामना से आया था, अगर मैं तुझे वैकुंठ अधिपति भी बना दूं, उसमें मेरी महत्ता नहीं है। जहां मैं तुझे ऐसा पद देता हूं कि जब तक सूर्य और चंद्रमा, जब तक यह पृथ्वी और जब तक हमारा नाम रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ तदैव तेरे इसका गुणगान होगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अगर ध्रुव ने मांगा होता तो क्या मांगा होता भगवान से? राजा बना दो, महाराजा बना दो, महामंडलेश्वर बना दो, इंद्र बना दो। लेकिन जिस दिन पुण्य क्षीण होता, स्वर्ग से भगा दिया जाता। और जब भगवान ने दिया तो इतनी बड़ी संपत्ति दे दी कि यावद चंद्र दिवाकरौ भूमिरानलो आपह, जब तक चंद्रमा और भगवान सूरज रहेंगे, जब तक यह पृथ्वी रहेगी, जब तक अग्नि रहेंगे, जब तक वायु रहेंगे, जब तक जल रहेगा, और अंत में क्या जोड़ा कि जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक तुम्हारा स्मरण होता रहेगा। और मुझे जहाँ तक याद है कि जब भी किसी को गृहस्थ बनाया जाता है सनातन धर्म पद्धति में, तो जब विवाह होता है, जैसे ही कन्या के मस्तिष्क में सिंदूर पड़ता है, पंडित जी कहते हैं कि वर कन्या उत्तर दिशा में ध्रुव तारा का दर्शन करे। बिना ध्रुव तारा का दर्शन हुए दाम्पत्य जीवन सुरक्षित नहीं होता। अब उत्तम लोक की कौन गणना करे? ऐसा पद को प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने कि उसका नाम ही हो गया ध्रुपद। अब जब ध्रुव जी की चर्चा संपूर्ण लोक में फैली, धीरे धीरे घूमते घूमते यह चर्चा उनके पिता के कानों में पहुंची। ध्रुव जी के पिता ने जब सुना कि ध्रुव ने ध्रुपद प्राप्त कर लिया, तो अब उनको खुद से ग्लानि होती है और तुरंत वैराग्य हो गया। ध्रुव जी महाराज जैसे ही अपने राज्य में आते हैं, राजा ने तुरंत राजगद्दी पर बैठाया और अपनी पत्नियों के साथ में तुरंत वानप्रस्थी हो गए। 36,000 वर्ष इस पृथ्वी पर ध्रुव जी ने एक छत्र राज्य किया। हमारे सनातन साहित्य इतिहास में अगर किसी राजा ने सबसे बड़ी राज्य करी तो वह श्री ध्रुव जी महाराज थे। 36,000 दिव्य वर्ष तक राज्य केवल ध्रुव जी ने किया था, और किसी में वह सामर्थ्य नहीं था। एक और राजा हुआ, उसके पुण्य का प्रताप ऐसा था, इतना धीर वीर था कि सिंहासन पर बैठा रहे और झटके में जमीन पर पैर रख के खड़ा हो जाता था तो दिग्गजों के मुख से खून आने लगते थे। और जब क्रोधित होकर के पृथ्वी पर पैर पटकते हुए चल देता था, दिग्दिगांतर कांपने लगते थे, यहाँ तक कि स्वर्ग स्थित देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। चलत दशानन डोलत हो। ये दो राजाओं के चरित्र बड़े विचित्र हैं। रामचरितमानस के लगभग पात्र जो हैं मेरे ज्ञान में
मूल रूप से 24 पात्रों का मैंने अपने हिसाब से संकलन किया और हर पात्र का एक विशेष जीवन चरित्र पुराणों से निकाल करके मैं एक ग्रंथ बना रहा हूँ। अगर प्रभु ने जिंदगी दी तो मैं उसको जरूर छपवाऊंगा और आप लोगों के मध्य तक पहुंचेगा। हर राजा और हर महाराजा, हर सेनापति और हर वीर की अलग अलग एक गाथा। उसमें रावण का चरित्र भी बड़ा विशद है। रावण ने एक बार, दो बार, 4 बार राज्य नहीं किया था, 72 चतुर्युगी राज किया था। 1 युग, 2 युग, 3 युग, 4 युग नहीं, 72 चतुर्युगी। उसके राज्यकाल में 72 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग आए। इतना राज्य भोग किया था उसने इस तरह का। ध्रुव जी महाराज गद्दी नसीन होते हैं। इधर वन में माता पिता को छोड़ करके और ध्रुव जी आकर के धर्म पूर्वक 36,000 वर्ष शासन किए। एक दिन की बात है, प्रियव्रत महाराज के जो पुत्र छोटे भाई थे उत्तानपाद, उनका एक बेटा था उत्तम कुमार। चित्ररथ गंधर्व अपने पत्नियों के साथ, अपने पुत्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर नील सरोवर में स्नान कर रहा था। कुमार उत्तम उन स्त्रियों को वस्त्र इत्यादि को देखने लगा, हंसने लगा। इसी को लेकर के चित्ररथ से इसका कुछ विवाद हुआ और अंत में दोनों में घोर संग्राम हुआ। परिणाम स्वरूप कुमार उत्तम मारा गया। उत्तम के मृत्यु के पश्चात ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। भले ही वह हमारा विमाता का पुत्र था, लेकिन था तो मेरा भाई, अब तो मैं अकेले हो गया। क्रोधित होकर के रथ पर बैठ गए और अंधाधुंध मंत्र से आपूरित अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। परिणाम हुआ कि जितने यक्ष थे जो छिप करके बादल में रहते थे, वो सारे यक्ष किसी के हाथ कट गए, किसी के पांव, किसी का गला, किसी का सिर। पूरे पृथ्वी पर रक्त मांस खून की वर्षा होने लगी। इतना बड़ा घोर उत्पात जब देखा पितरलोक से पितरों ने, मनु जी महाराज एकाएक प्रकट हुए, अन्य मनुओं को लेकर के रोका। अलम वत्सः, रुको, क्या कर रहे हो? एक जिसको तुम अपना भाई मानते हो, एक जीवात्मा के मृत्यु के लिए तुमने इतने अलग से यक्षों को मार डाला। हे पुत्र, तुम धर्मात्मा हो, साक्षात भगवान नारद जी के शिष्य हो और स्वयं भगवान नारायण से पोषित हो। तुमसे इस तरह के अपराध की कांक्षा नहीं। और तुमने उत्तर कुमार को थोड़ी मारा। उत्तम उतना ही उम्र लेकर के आया था, उसके मृत्यु का विधान यक्षों के हाथ से था। न उसमें तुम्हारी कोई गति है, उसमें न तुम्हारा कोई दोष है। ये तो जीव का गति है, किस धर्म से आना है और किस मार्ग से जाना है, तो पहले निर्धारित होता है। इसलिए अस्त्र शस्त्र परित्याग करो, युद्ध से परिश्रांत हो। ध्रुव जी महाराज अपने पितरों को देख करके प्रणाम करते हैं, सभी देवताओं से क्षमा याचना करते हैं। भगवान महादेव के आशीर्वाद से चित्ररथ से पुनः मित्रता करते हैं। सारी मनोनिमिलता के बाद में ध्रुव जी महाराज पुनः अपने राज्यसभा में आते हैं। जब ध्रुव जी को धराधाम से जाने का समय आया तो यमराज की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि आकर के ध्रुव जी से कहें कि महाराज आपका समय पूरा हो गया, क्योंकि ध्रुव ने अपने जीवन में कभी कोई पाप ही नहीं किया। और जब तक शरीरधारी जीव से कोई पाप न हो तब तक मृत्यु नहीं आ सकती, उसका उम्र न्यून होगा ही नहीं। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी को संकेत किया, सशरीर विमान लेकर के आए नंद और सुनंद भगवान के 2 पार्षद कि हे प्रभु, अब आप दिव्य लोक को चलें, धराधाम पर से जाने का समय आ गया। तुरंत अग्निहोत्र आदि कर्म को करने के पश्चात ध्रुव जी महाराज जैसे ही विमान पर पैर रखे तब तक उनको ध्यान आया, मेरी माता तो अभी धराधाम पर है। जैसे नंद सुनंद ने देखा कि ध्रुव जी के मन में अपनी माता के लिए चिंता हो रही है, ध्रुव जी को कहा कि प्रभु सिर उठाइए और देखिए आगे पुष्पक विमान में आपकी माता जी जा रहे हैं। फूलों से सुसज्जित विमान में ध्रुव की माता जी सुनीति बैठे हुए परलोक की तरफ जा रही थी। और जैसे ध्रुव जी पैर उठा करके विमान में रखना चाहे तब तक वहां पर साक्षात मृत्यु के देवता यम आकर के हाथ जोड़ करके बैठ गए।
शिरस्त्राण महाभागः वर्तिका कामोत्तमं न धायतीत पंचभौतिक्यम अनुग्रहामि तव पदाम्बुजः। 18 पुराण में किसी एक को यमराज से यह कहते हुए सुना गया कि हे महाराज, अपने श्री चरण कमल को उठा करके मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए। अगर इस ध्रुव चरित्र के अलावा किसी और वृतांत में आप लोग सुने हो तो मुझे निश्चय ही ज्ञान कराएं। हो सकता है मेरे ज्ञान वहां तक न पहुंचे हो, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि केवल ध्रुव जी के सम्मुख हूं, यमराज ने बैठ करके कहा कि अपने चरण कमल मेरे माथे पर रख करके और इस विमान पर बैठो। क्यों? क्योंकि अब पांच भौतिक शरीर जो है यह जमपुरी या इस धराधाम को छोड़ करके अन्य लोक में नहीं जा सकता। जाएगा कौन? या तो बहुत ही योग पुरुष, दिव्य महापुरुष हो जो जा करके यात्रा करके लौट आएगा, रुकता नहीं है, और या तो स्वयं साक्षात परमात्मा। अंत में ध्रुव जी महाराज ने यमराज के मृत्यु के मस्तिष्क पर पैर रख करके और उस विमान पर अपने इस शरीर को परित्याग किया और दिव्य शरीर धारण करके अपने ध्रुवलोक में पधारे हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अब तुरंत परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे महाराज, देखिए तकनीक का विस्तार है, क्षमा चाहूंगा, ये साथी हमारे जो हैं दिल्ली से हम लोगों को धर्म ग्रंथ टेलीविज़न के माध्यम से यूट्यूब पर, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि सभी जगह सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। यहाँ ला करके इन्होंने मोबाइल में रखा था, शायद इनकी अभिलाषा थी कि मैं उसको देख रहा हूँ। दुर्भाग्य से मैं रखते समय इन्होंने मुझे दिखाया तो जरूर, लेकिन कथा में मैं इतना आत्मविस्मृत हुआ कि जब ये उठाने आए तो मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, यह तो महाराज मनु के प्रथम पुत्र की कहानी हो गई, तो क्या उत्तानपाद का पुत्र अगर उत्तम की मृत्यु हो गई तो उनका वंश नष्ट हो गया, तो फिर मनु वंश नष्ट हो गया तो बचा क्या? इस संसार में किसने राज्य किया? कहा महाराज ऐसी बात नहीं है। उत्तम कुमार के संततियों में एक से एक श्रेष्ठ राजा हुए और भक्तराज ध्रुव के भी संतति में बहुत सारे राजा हुए जिनके इतिहास से संपूर्ण ग्रंथ भरे पड़े हैं। लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख राजा ऐसे थे जो विश्व विदित और भगवान के अत्यंत प्रिय थे। उनमें थे कुमार उत्तम के पुत्र महाराज अंग। अंग ने आजीवन कभी भी कोई अपराध नहीं किया, सदैव भगवान की सेवा और प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते करते सारे जीवन व्यतीत कर दिया। जब बुढ़ापा का समय आया, अंग को जब संतति नहीं हुई तो प्रथम बार पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रयोष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया जिसका नाम था पुत्रयोष्टि यज्ञ। और पुत्रयोष्टि यज्ञ से उनको अंग को एक बेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन महाराज बेन जो था वह महादुराचारी, पापी और घमंडी था। साधुओं को परेशान करता था, गौशाले में जाकर गाय के भोजन में जहर मिला देता था, खेलते हुए बच्चे को कुएं में ढकेल देता था, आग के पास में बैठे जो लोग ठंड में अग्नि सेवन करते हैं उनके शरीर पर आग फेंक देता था। इतना उदंड वह बालक था। अब सब लोग आकर के राजा को बार बार उल्हाना देते थे कि हे महाराज, आप इतने धर्मात्मा, हम आपके सम्मान बस कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन राजकुमार इतना बड़ा उदंड है जिससे हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। बार बार समझाने का प्रयत्न किया महाराज अंग ने, लेकिन बेन नहीं सुधरा। अंत में एक दिन महाराज बेन ने क्या किया कि चुपचाप रात्रि में अपना राज्य परित्याग करके और वन में जा बैठे, गुफा में बैठ करके भगवत भजन करने लगे। तब तक परीक्षित ने पुनः प्रश्न कर दिया। मैंने कल कहा था ना कि यह कथा जो है प्रश्नोत्तरात्मक ग्रंथ है, कथा कहाँ से प्रारंभ हो कहाँ जाए कुछ अता पता नहीं चलता, इसलिए इसको गहराई से समझना बड़ा जरूरी है। तुरंत प्रश्न कर दिया महाराज, अगर आपने कल कहा था कि पिता धर्मात्मा है तो पुत्र ही निश्चय ही धर्मशील होगा, लेकिन इस विषय में तो अंतर आ रहा है।
राजा अंग इतने धर्मात्मा जिन्होंने अपने जीवन में कभी पाप का स्मरण तक नहीं किया, लेकिन उनका पुत्र बेन इतना पापी कैसे है? श्री सुखदेवाचार्य जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अंग की पत्नी जो थी उसकी नाम था सुनीति। वह मृत्यु की पुत्री थी और मृत्यु का स्वभाव है अधर्म के साथ ही रहना। यह बेन जो है अपने मातृकुल के दुष्परिणाम के प्रभाव से पापी उत्पन्न हो गया। राजा का उसमें कोई दोष नहीं। और इधर राजा ने, ब्राह्मणों ने देखा कि राजा में राजा की कमी हो गई, चोर लुटेरे उत्पाती बढ़ गए, सब जगह अनुशासन भंग होने लगा। अंत में मंत्री परिषद ने क्या किया कि इस बालक बेन को गद्दी पर बैठा दिया। और बेन जब गद्दी पर बैठा तो राजा बनते हैं, इसलिए राजा क्या एक घोषणा कर दी। घोषणा क्या करी? इस राज्य में आज के बाद भगवान विष्णु का स्मरण कोई नहीं करेगा। क्यों भाई? राज्य का राजा मैं हूं, प्रजा को पालन करने की जिम्मेवारी मेरी है। प्रजा को खाने के लिए अन्य राज्य के खेत में उत्पन्न किए जाते हैं। राज्य कोष से प्रजा के पालन की व्यवस्था करी जाती है, उसके बदले आपसे कर लिया जाता है। और पंडित जी, आप लोग वेद पुराण उपनिषद की कथा बंद करके और मेरा चरित्र गुणगान करिए। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई अभी बालक है, थोड़ा सा चंचलता कर रहा है, उदंडता कर रहा है, इसको कुछ समझाना चाहिए। जब समझाने का ब्राह्मणों ने प्रयत्न किया तो ब्राह्मणों को उसने आदेश दे दिया कि आप लोग हमारे राज्य को छोड़कर चले जाइए, नहीं तो आपको मृत्युदंड दे देंगे। परिणाम क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने मंत्रपूत जल और कुशा से बेन को मारना शुरू कर दिया। मंत्र और कुशा के प्रहार से बेन के प्राण उड़ गए। बेन के मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणों ने राज्य को परित्याग करके वन में जाकर के राजा हत्या से मुक्ति के लिए यज्ञ करना शुरू किया। और इधर बेन की माता ने मंत्र के प्रभाव से बेन के शरीर को सुरक्षित रखा। बेन अविवाहित मर गया था, उसको कोई संतान नहीं था, विवाह नहीं हुआ था। अंत में ब्राह्मणों को बुला करके बेन की माता ने कहा कि प्रभु कम से कम इसका अर्धदैहिक संस्कार तो हो जाए। तो प्रश्न आया कि अगर इसको अग्नि देगा कौन? कुल में तो कोई है नहीं, और ये इतना पापी दुष्ट है कि ब्राह्मणों के द्वारा मारा गया, इस डर से भी कोई अग्नि देने को तैयार नहीं। अंत में ऋषियों ने जिस प्रकार अरणी मंथन से अग्नि उत्पन्न किया जाता है, वैसे मंथन के माध्यम से बेन के बाएं भाग भुजा को मथना शुरू किया। बेन के भुजा के मंथन से एक छोटे कद का, जिसके आंख एकदम बिल्कुल लाल लाल, बाल खड़े खड़े कृष्ण वर्णीय, तांबे के समान शरीर का वर्ण, महान क्रोधी बालक उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते हैं उसने पूछा कि महाराज मैं क्या करूं, कौन सा काम है हमारा? ऋषि ने उसको देखा, जान गए हो ये तो बेन का पाप है। कहा निषीद, चुपचाप बैठ जाओ वहीं पर। वहां से निषाद वंश की परंपरा शुरू हो गई। अब पुनः ऋषियों ने बेन के दाहिने भुजा का मंथन शुरू किया। आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठा जगदानंद कारणः तेजराशि समाधूयः श्रीहरिर्तद अवीरभा। दाहिने भुजा के मंथन से एक युग्म संतान उत्पन्न हुआ, एक स्त्री और एक पुरुष। और इस धराधाम पर भगवान का पृथु के रूप में तीसरा अवतार हुआ। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथ्वी जी के जन्म लेते ही सारे लोगों ने देखा कि अरे तो बड़ा दिव्य मंगलकारी पुरुष है। सब ने जाना कि हो यह तो अंग का धर्म है जो बेन के पाप के आगे छिप गया था। अंत में ऋषियों ने उस युग्म बालक का परिपोषण किया और धीरे धीरे 5 वर्ष की समय होने के पश्चात पृथ्वी जी को गद्दी पर बैठा दी गई। और जैसे पृथ्वी जी को गद्दी नसीन किया गया,
तो दरबार के जितने भी सूत बंदी मागध जन थे सब आकर के पृथ्वी जी का गुणगान करने लगे। आप तो महान यशस्वी हैं, लोगों को पालन करने वाले हैं, आप दिग्दृष्टा हैं, वेद पुराण को जानने वाले हैं। पृथ्वी जी सिंहासन से खड़े हो गए, कहा रुको, अभी मेरी कुल अवस्था 5 वर्ष की है, अभी धनुष पकड़ना हमने सीखा नहीं और आप लोग इतने झूठे झूठे बिरुदावली गा रहे हो, इससे वंश कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृपा कर जब मैं कुछ अच्छा काम करूं तब आप मेरा कीर्तन करना। क्यों? कीर्तिम तनोति यस्य सह कीर्तनस्य। तन के द्वारा जो कीर्ति स्थापित किया जाए केवल उसी का नाम कीर्तन है। हम लोग राम जी का सीताराम सीताराम राधे श्याम भजन क्यों करते हैं? क्या वजह है? उस शरीरधारी परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में ऐसी कीर्ति स्थापना कर दी कि उस कीर्ति को हम श्रवण करके मुक्त हो जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। और इस प्रकार पृथ्वी जी ने बंदी और मागध सूत जनों को वहां से विदा कराया। धीरे 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 समय ऐसा हुआ कि 12 वर्ष तक उनके राज्य में बारिश नहीं हुआ। 12 वर्ष तक राज्य में बारिश नहीं हुआ। प्रजा अन्न के मारे त्राही त्राही कर उठी। सारी प्रजा जाकर के पृथ्वी जी के सामने निवेदन करती है कि हे महाराज, अन्न और जल के बिना तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, कोई उपाय करें। प्रजा अगर भूख से मरती है तो उस प्रजा का मरने का दोष जो है वो राजा को लगता है, आप कोई उपाय करें। पृथ्वी जी ने योग से देखा तो यह पृथ्वी जो है वह गाय का रूप बना लिया था और जितनी औषधि है सबको अपने उदर में रख करके और भगी जा रही थी। धनुष पर बाण संधान करके पृथ्वी जी ने पृथ्वी का मार्ग रोका। अरे सौरभे, इन वस्तुओं को तुम लेकर के जा रही हो, तुम्हारा वध करके तुम्हारे पेट को चीर करके मैं इन सारी वस्तुओं को निकालूंगा। पृथ्वी खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर कहा महाराज हमारा क्या दोष है? हिरण्यकशिपु असुर से जब मैं त्रसित हुई तो आपने ला करके समुद्र के जल पर अनाज की बातें छोड़ दिया और नाना रूप धारण करके आप इधर उधर विचरण करने लगे। हे प्रभु, इस संसार के जितनी अमूल्य औषधियां थी सब अज्ञानी लोगों द्वारा सब के सब वैद्य हो गए, मेरे औषधियों का दोहन करने लगे। जो मूर्ख थे वो अपने आप को ज्ञानी मानने लगे और जो पूज्य थे वो समाज में निंदित होने लगे। इसलिए हे प्रभु, मैंने संपूर्ण विश्व की औषधियों को अपने गर्भ में धारण किया और मैं जा रहा हूं। और हे पृथ्वी जी, ध्यान रखना, गाय से अगर अमृत दूध प्राप्त करना हो तो गाय को दुहा जाता है, उसका पेट नहीं फाड़ा जाता है। आप क्षत्रियों को सदैव वस्त्र शस्त्र समझ में आता है। तब ब्राह्मणों की तरफ देखा, अरे ऋषियों, आप तो इनको बता सकते थे कि गोवत्सीय जीव का वध नहीं किया जाता। पृथ्वी जी को ज्ञान हुआ कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला, मैंने तो गौ माता को मारने के लिए शस्त्र उठा लिया। हाथ जोड़ करके और वहीं पर गाय के चरण में प्रणाम निवेदन किए और उपाय पूछा कि हे देवी, कैसे इन विश्व की औषधियों को प्राप्त करें। जब सरलता से निवेदन किया तब पृथ्वी ने कहा कि किसी को बछड़ा बनाओ और अपने अपने आवश्यकता अनुसार मेरा दूध दोहन करो। महाराज, तुरंत देवगुरु बृहस्पति को देवताओं ने बछड़ा बनाया और पृथ्वी जी ने स्वर्ण के पात्र में संपूर्ण इस पृथ्वी पर जितने औषधियां दिखती हैं, जितने वनस्पति, जितने वृक्ष, जितने लताएं, जितने घास फूस दिखते हैं, सबके बीज को दो लिया। ब्राह्मणों ने त्वष्टा को बछड़ा बनाया और बरगद के पत्ते में चारों वेद के मंत्रों को दूध लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, उससे समस्त औषधियों के आसव को दूध लिया। वीरों ने क्षत्रिय को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में समस्त अस्त्र शस्त्र ज्ञान सहित धनुर्वेद को दूध लिया। असुरों ने मिट्टी के पात्र में निद्रा को दूहा और मूर्खों ने अपने मुख में सुरा को दोहन कर लिया। जो जैसा था उस हिसाब से अपना अपना पात्र बनाया और अपने अपने लिए एक ही गाय के थन से अपना अपना अभिष्ट प्राप्त किया। इस प्रकार
संपूर्ण पृथ्वी सस्यशालिनी हुई और पृथु जी महाराज रथ लेकर के संपूर्ण पृथ्वी भ्रमण करने निकले। पृथु जी ने संपूर्ण पृथ्वी के 9 चक्कर लगाए। उनके रथ के पहिए के जो निशान बने वह 7 भाग के निशान विश्व को बांटने वाले 7 महासागर हैं। इन 7 महासागर के मध्य में संपूर्ण विश्व बसा हुआ है। मेरु पर्वत पर पृथु जी ने जब अपने रथ को घुमाया तो उसके चक्रखंड से 7 द्वीप उत्पन्न हुए। दोनों समुद्र के मध्य में सप्तद्वीप बने। सर्वप्रथम द्वीप जो है अजनाभ द्वीप, जिसको हम लोग निवास करते हैं, जिसमें उस द्वीप का नाम भरतवर्ष है। भरतवर्ष क्यों पड़ा इसका नाम, कथा पराकरांतर में आएगी, अवश्य सुनाएंगे। जम्बू, लक्ष, पूस, सानमाली, क्रौंच, सान्य और साकल, ये 7 द्वीप हैं। इस 7 द्वीप में संपूर्ण पृथ्वी को बांटा, अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीप का राजा बना करके और स्वयं अश्वमेध महायज्ञ करी। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र घोड़ा चुरा करके लेकर के भागने लगा। पृथु जी हाथ में रथ और तलवार लेकर के और इंद्र का पीछा करने के तैयार हुए। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, आप यज्ञ दीक्षित हैं, हथियार नहीं उठा सकते। परिणाम स्वरूप पृथु जी का जो पुत्र था वह इंद्र को मारने के लिए इंद्र का पीछा किया। इंद्र ने देखा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा तो घोड़ा छोड़ करके और सिर मुड़ा करके सन्यासियों का कपट वेश धारण करके और उस राजकुमार के सामने आया। राजकुमार ने देखा यह तो बाबा का वेश बना लिया। घोड़ा को लेकर के बाबा को परिक्रमा करके चलाया। कहा कि साधु का वध नहीं होना चाहिए। उस दिन से उस राजकुमार का नाम ऋषियों ने विजिताश्व रखा। 3 बार इंद्र ने घोड़ा चुराने का प्रयत्न किया, 3 बार विजिताश्व ने पकड़ लिया। अंत में भगवान नारायण स्वयं यज्ञ में प्रकट हुए हैं, यज्ञ की भाग की आहुति ली है और उन्होंने इंद्र को अभयदान प्रदान करवाया और बलि पृथु को कहा कि हे पृथु, आपने 99 यज्ञ कर डाले, 100वां यज्ञ मत करो, क्योंकि तुम जैसे यज्ञ का संकल्प लोगे इंद्र कुछ उत्पात करेगा। इसको चिंता रहती है कि कोई दूसरा इंद्र न बन जाए। पृथु जी महाराज सुमधुर स्वर में अपने हाथ से अब भगवान के चरण कमलों में पुष्प रखते हैं और पाद्य और आचमनी से 16 विधि जो पूजा की, जो हम लोग वेद के माध्यम से भगवान का उपासना करते हैं, सर्वप्रथम इस धराधाम पर भगवान पृथु ने नारायण का पूजन किया था। और भगवान का पूजन करने के पश्चात भगवान की दिव्य आरती स्तुति गाई और दिव्य आरती स्तुति गाने के बाद में भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना स्वरूप प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो जाने। अब हमें पतियों से पावन,
एक आत्मीय निवेदन है, इतना दिव्य पद बिंदु जी का एकदम बिल्कुल हार्ट टचिंग पद है, बिल्कुल दिल को छूता है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो थोड़ी सी भगवान की ताली की सेवा करते हुए भी आप लोगों को 500 की गारंटी नहीं आएगा, नहीं आएगा। Thank you.
बोलिए भक्तोर भगवान की जय हो। यह सब भजन अगर हमसे पूछे निजी अपना अनुभव वास्तव में मनुष्य को जीवन जीने को सिखा देता है, और जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए शोर है, और जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता उसके लिए केवल गीत का मजा है। कहाँ कथा कर रहे थे, कहाँ कथा कर रहे थे, कुछ अता पता है? हमारे व्यास जी इतना दिव्य भजन गाए कि हमें भूल गए। अरे ध्यान करे तो जाने, वो तो हमको भी आता है, लेकिन क्या ध्यान कर रहे थे नहीं ध्यान आ रहा है। अच्छा आ गया। पृथु जी महाराज भगवान का स्तवन कर रहे थे। भगवान ने एक भक्त को दिव्य अलौकिक लोक दिया, ध्रुपद प्राप्त कराया, और पृथु जी महाराज को ठाकुर जी अपने स्वरूप में सायुज्य गति दे करके अपने साथ वैकुंठ ले गए। बोलिए पृथु जी महाराज की जय हो। अब तुरंत परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, पृथु जी के बाद में भारतवंशीय राजाओं का वर्णन क्या है? किन किन राजाओं ने इस धराधाम पर अपने राज्य से धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया और कैसे भगवान की याचना करी? श्री सुखदेवाचार्य जी ने कहा कि हे परीक्षित, पृथु जी के जाने के बाद में भगवान पृथु के प्रचेता नामक 10,000 पुत्र हुए। एक दो नहीं, 10,000। और 10,000 पुत्र जो है वह निरंतर यज्ञ करते रहते थे। उन लोगों ने इतनी यज्ञ कर डाली कि पूरा पृथ्वी समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक उनके यज्ञ के कुशा से ढक गया। और यज्ञ भी कैसे यज्ञ करते थे? निष्काम यज्ञ। उस यज्ञ से कोई फल नहीं चाहिए, केवल धर्म करने के लिए यज्ञ करते थे। नारद जी ने देखा कि यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि होती है। अब जब बहुत यज्ञ हो तो बहुत सारे पशुओं की बलि हो। पहुंचे नारद जी, एक दिन प्रचेता लोग जा रहे थे समुद्र स्नान करने। कहा कि अरे कहाँ चल दिया तुम लोग? कहा महाराज हम लोग, महाराज प्रचेन बरही के पुत्र प्रचेरता हैं, स्नान करने जा रहा है। क्यों भाई? तो दिव्य यज्ञ किए, यज्ञ के बाद में यज्ञ अभृत स्नान करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि अपने यज्ञ का फल को देखा? कहा महाराज नहीं, यज्ञ के फल को कौन देखता है? तो कहा मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हाथ पकड़ा, कहा आसमान में देख। जितने पशुओं को बलि दिया था इन प्रचेताओं ने, वो सारे पशुओं के जो सिंह हैं वह लोहे के हो गए थे, और लोहे के सूल के समान लाल लाल आंखें। और सब पशु कह रहे थे कि प्रचेताओं, जैसे यह पुण्य नष्ट होगा तुम मर के आओगे तो अपने सिंह से तुम्हें घोंप घोंप करके मार डालेंगे, और तब तुम पशु के रूप में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आओगे, और तब तुम्हारा वध करके हम लोग यज्ञ करेंगे। इसलिए अगर धर्मशास्त्र को मानते हैं, ईश्वर से प्रेम है, तो कभी भी ईश्वर की उपासना के लिए बलि का आश्रय न लें। बलि के विषय में देवी के उपासक लोग भगवती को बलि मानते हैं कि हाँ हमने बकरे की बलि देना है, हे भगवती फला कार्य हो जाए। स्तुति क्या करते हैं? जगन मातर मातस्तव यदि कृपा नापि भविता। हे माता, आप जगत माता हैं, यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगी। तो भाई वो संपूर्ण विश्व की जब माता है, तो क्या ये बकरा बकरी जो है इस विश्व से बाहर है? बकरा बकरी विश्व से बाहर है, तो फिर उनकी बलि क्यों? बलि का मतलब है त्यागाय समृतार्था नाम, साफ उसका परित्याग कर देंगे। बलि का मतलब ये नहीं कि देवताओं के नाम से गला काट देना और उसको भूंज करके खा जाना, ये बलि। बलि का मतलब त्याग। जो अपने आत्मीय वस्तु हैं, जिनसे आपको बहुत प्रेम है, उन वस्तुओं का आप ठाकुर जी के लिए समर्पण कर देते हैं कि हे प्रभु इसको हम अब नहीं खाएंगे।
हम इसको छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म की मर्यादा पालन करना है। ध्रुव जैसे 5 वर्ष के बच्चे ने पहले राज्य छोड़ा, राज्य छोड़ने के बाद में भोजन छोड़ा, भोजन छोड़ने के बाद में आहार व्यवहार छोड़ा, जल छोड़ा, यहाँ तक कि श्वास लेना छोड़ दिया। बलि उसको कहा जाएगा कि जंगल के जितने जानवर मिले सबको काट डालो, वे कौन सी बलि है भाई? ऐसा धर्म करना है तो उससे बढ़िया नास्तिक बने रहो, लेकिन किसी का प्राण लेकर के धार्मिक मत बनो। प्रचेताओं को जब नारद जी ने इस प्रकार समझाया, सारा प्रचेता वहीं से वानप्रस्थी हो गए। कहा कि जब कोई कामना है ही नहीं है तो यज्ञ में इन पशुओं का बलि क्यों दे? प्रचेता वहीं से वानप्रस्थी हो गए। हे मुने, प्रचेताओं के वन में जाने के बाद में एक विचित्र प्रसंग नारद जी ने प्रचेताओं को सुनाया, और हमें लगता है कि सबके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस प्रसंग को आप लोग भी थोड़ा सा गौर करेंगे। बहुत विस्तृत प्रसंग है, लेकिन बहुत सूक्ष्म समय में अच्छे ढंग से प्रयत्न करूंगा कि इसका संपादन कर सकूं। नारद जी ने प्रचेताओं को कहा कि हे प्रचेताओं, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। यह जो मनुष्य के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, इस पृथ्वी के जो 84 लाख योनि के जो जीव हैं, यह कोई भी परमात्मा से अलग नहीं है। कोई भी परमात्मा से अलग नहीं है। कैसे? नारद जी कहते हैं, पूर्व काल में वह हंस नामक परमात्मा और अभिज्ञात नामक जीव, ये दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। जीव और परमात्मा दोनों अलग रह ही नहीं सकते, जब रहेंगे तो दोनों साथ रहेंगे। एक बार भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, इस पर वनपुर नगर इत्यादि बनाया, दुर्ग बनाया, जंगल फल इत्यादि सब कुछ बना दिए, सारे जीवों की संरचना कर डाली। केवल मानवीय संरचना बाकी थी, मनुष्यों को बनाना बाकी था। तब यह अभिज्ञात नामक जो पक्षी है ना, यह बड़ा उदंड है। अब यह हंस नामक परमात्मा से बारंबार कह रहा है कि हे मित्र, चलो एक बार परमात्मा का बनाया हुआ धराधाम का दर्शन कराओ। और वह हंस नामक परमात्मा कहता है कि मित्र, जैसे ही धरती को देखने में बुराई नहीं है, लेकिन धराधाम में जैसे ही चरण स्पर्श करोगे, ईश्वर की माया में मोहित होगे, कोई बचा नहीं सकता। अभिज्ञात कहता है कि जब आप स्वयं मेरे साथ हो तो काहे का डर? जब स्वयं परमात्मा साथ हो तो काहे का डर? और परमात्मा कह रहे हैं कि देखना, भूल से पृथ्वी में स्पर्श मत करना। जैसे पृथ्वी में स्पर्श किया कि तुम 84 के चक्कर में फंसा। वह अभिज्ञात जो है भगवान के साथ घूमने आया। इस धराधाम पर घूमते घूमते हिमालय इत्यादि कंदराओं को घुमा। एक जगह बड़ा सुंदर रम्य दिव्य बगीचा देखा, और देख करके भगवान से कहता है, प्रभु कुछ क्षण विश्राम कर लिया। वह हंस चिल्लाता है, मित्र अभिज्ञात, प्रतिज्ञा याद है ना, धराधाम पर पैर नहीं रखना है। कहा नहीं नहीं, पैर नहीं रखेंगे, और थोड़ा पास में चल करके देखते हैं। हे परीक्षित, जितना जितना धरती के नजदीक आता गया, जैसे जैसे पृथ्वी के करीब पहुंचने लगा, उसको धरती की सुंदरता इस तरह लुभ गई कि एक जगह वह पंछी आकर के एक सुंदर दिव्य द्वीप पर उतरा, और उसके पीछे पीछे अभिज्ञात हंस चिल्ला रहा है, मित्र तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो, मेरा साथ छोड़ रहे हो। लेकिन इस धरती की सुंदरता को देख करके इतना लोभी हो गया कि उसको अपने परमात्मा मित्र की याद नहीं आई, वो आकर के धराधाम में स्पर्श कर गया। और धराधाम में स्पर्श करने का परिणाम क्या हुआ? तुरंत ही वह अभिज्ञात पंछी का स्वरूप छोड़ करके एक पुरुष का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही पुरुष का रूप धारण किया तो क्या देखता है? एक बड़ा विचित्र दुर्ग है, महल। उस महल में 9 दरवाजे हैं, और उस दरवाजे पर 5 मुख का सर्प बैठा है जो उसका रखवाली करता है। जैसे उस मुख में प्रवेश करता है दरवाजे के नगर में, तो क्या देखता है कि अंदर बड़ा दिव्य और सुरम्य बगीचा है। बगीचे में घूम करके नाना प्रकार के फलों को खाता है, सुंदर मीठे जल को पीता है, बड़ा आनंदित होता है। और एक पेड़ के नीचे बैठ करके सोचता है कि आह, जो सुख इस पृथ्वी पर है वो सुख स्वर्ग में कहाँ है? इतना दिव्य आनंद तो कहीं अनुभूति हो ही नहीं सकती। अगर हंस होता है यहाँ पर तो उसको भी हम कहते कि तुम भी पृथ्वी को स्पर्श कर लो। और हंस ऊपर से बोल रहा है, मित्र स्मरण याद रखना कि मैं भी तुम्हारा मित्र हूँ। तब तक ये अभिज्ञात क्या देखता है
कि एक नौयौवना 16 साल की कन्या हाथ में पुष्पों का हार लिए मंद मंद मुस्कुराते अपने सखियों के साथ आती है। मित्र बोल रहा है मेरा विस्मृति मत करना, लेकिन वह स्त्री के सुंदर मुस्कान में इस तरह रम गया कि उसको अपने मित्र की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। जाकर के पूछता है कि हे देवी आप कौन हो और इस निर्जन वन में कहाँ घूम रही हो। उस अभिज्ञात ने कहा, अभिज्ञात ने जब पूछा तो उस देवी ने कहा कि हे प्रभु मेरा नाम पुरंजनी है और ये मेरा नगर जो है यह पुरंजनपुर है। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, एक योग्य वर के तलाश में भ्रमण कर रही हूँ और मैंने देखा कि इस संसार में आपसे योग्य कोई वर है ही नहीं। तुरंत गले में दिव्य माला डाल दिया और जैसे गले में दिव्य माला डाल दिया महाराज पुरंजन का अब उस मित्र का आवाज सुनाई पड़ना भी बंद। हे परीक्षित 100 वर्षों तक वह उस पुरंजनपुरी में अज्ञात मनुष्य का स्वरूप धारण करके उस स्त्री के साथ में रहा। एक दिन की बात है, 100 वर्ष जब पूरे हो गए तो वह वन में शिकार खेलने के लिए निकला। जब अपने राज्य की तरफ वापस आता है तो क्या देखता है कि एक चंडवेग नामक सेनापति अपने 720 दासियों के साथ में, गौर करिएगा संख्या पर, 720 दासी, जिसमें 360 दासियां काली और 360 दासियां गोरी, उसने पुरंजनपुरी पर आक्रमण कर दिया और जो 5 सर्पों वाला सिर वाला जो सर्प था जो उस नगर का रक्षक था उसको मार डाला। और उस सर्प को मारने के पश्चात पूरी नगर को उसने तहस नहस करना शुरू कर दिया। उनके साथ भी एक कन्या थी, एकदम काली कलूठी, बाल खोले हुए, लेकिन चेहरे में उसके, जैसे आजकल क्षमा करिएगा मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, लोग खूब मेकअप पोत लेते हैं, वैसे उसने भी बड़ा श्रृंगार किया था। ऐसा दिव्य श्रृंगार किया था कि वह कालू कुलीठी कन्या भी उस पुरंजन को अति दिव्य स्त्री लगने लगी। और उसके हाथ में माला देखा, पहुंचा कि देवी आप कौन हो, तब तक उसने भी माला पहना दिया। और जैसे उसने माला पहनाया तब तक उसका सेनापति चंडवेग पकड़ करके उसको गले को दबाया और उसके प्राण को खींच लिया। और जैसे शरीर उसका छूटा, शरीर से संबंध छूटा, तब तक देखता है कि हंस जो है माथे पर उड़ रहा है। कहा मित्र आप 84 में गए, असंख्य दुखों को भोगना पड़ेगा, बार बार जन्म और मृत्यु का दुख भोगना पड़ेगा, बार बार माता के गर्भ में जाना पड़ेगा और बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार इसी तरह यह मरेगा। लेकिन परीक्षित जी सावधान श्रोता थे, हाथ जोड़ करके तुरंत निवेदन किया, महाराज यह कथा आपकी समझ में नहीं आई, यह कथा समझ में नहीं आई, इसको समझा करके कहें। नहीं आया तो मैं इसको समझा देता हूँ क्या है। पंचजन्य पुरंजनोयम पांच भौतुकात्म रूपिण, पुरंजनपुरी यह शरीर है। अब पहले इधर समझिए बालक, डायरी पेन लेकर के बाहर जाओ, उधर जाओ दोनों चाचा बच्चे हिसाब किताब उधर भागो यहाँ से। भाई एक आदमी को, हमारे जजमान को समझ में नहीं आया तो इनको समझ में आना ही आवश्यक है। मेरा यही काम है कि इनको समझ में आ जाए, नहीं तो मेरे आने कोई मतलब नहीं। पुरंजनपुरी यह शरीर है, इसके 9 दरवाजे, शरीर में 9 छिद्र हैं, 5 मुख का एक सर्प है जो इसको रक्षा करता है, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 ही उसकी सेनापति हैं, 5 कर्मेंद्रियां। उसमें एक सुंदर 16 साल की नवयुवती स्त्री है जिसका नाम है मन, जिसका मन करे जब मन करे तब वो वर्ण कर ले। इसके कितने पति हैं कोई गारंटी नहीं, जो अच्छा लग जाए मालूम पड़ता है सब उसी का, और इसी चक्कर में पुरंजन मारा गया। हे परीक्षित, समय जब व्यतीत हुआ तो 100 वर्ष उसने राज्य का सुख उपभोग किया। इस शरीर की यात्रा
ज्योतिषी जी बैठे हैं, ग्रहों का संयोग आपके यहाँ भी एक ज्योतिषी जी हैं, दिनेश जी पूछ लीजिएगा। संपूर्ण 9 ग्रहों का योग जो है वह 120 वर्ष ही होता है। क्यों, इससे अधिक भी है। एक 120 वर्ष का ग्रहों का योग है। 100 वर्ष तक उसने उस पुरंजनपुरी में राज्य उपभोग किया और 100 वर्ष आते आते चंडवेग नामक जो सेनापति आक्रमण किया था उसका नाम है बुढ़ापा। बर्थडे मनाते हैं, याद रहता है। मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, याद रहता है। पिताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, याद रहता है। किस तारीख को बाल सफेद हुए, बुढ़ापा कब आया, याद है किसी को? कोई विद्वान जिसको याद हो कि हाँ हमारी पहले बाल पका, हम आज बूढ़े होने जा रहे हैं। यह चंडवेग है, कब किधर से आ जाएगा किसी को पता नहीं है। और आते ही उसने क्या किया, समस्त पुरी को नहस तहस कर डाला। पहले तो उसने 5 सेवकों को मार डाला, 5 ज्ञानेंद्रियों को नष्ट कर दिया। उसके बाद उनके जो 5 रक्षक थे, 5 कर्मेंद्रियों को, हाथ हिलने लगे, आंख से कम दिखने लगा, जिह्वा बोलने में असमर्थ होने लगी, मुख खुलने में असमर्थ होने लगा। इन 5 को उसने तोड़ना शुरू किया। और 5 मूड़ी वाला जो सर्प था ना, वह 5 प्रकार के हमारे शरीर के वायु, उसको चंडवेग ने 720 दास दासियों से मिलकर के मार डाला। 360 काली रात्रि और 360 गोरी दासियां दिवस। अहन्याहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। यक्ष से युधिष्ठिर ने भी यही बात कहा था। युधिष्ठिर ने, यक्ष ने एक प्रश्न पूछ लिया युधिष्ठिर से, कथाएं बताए ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कितनी कथाओं को विस्तार को मैं इसमें समेटूं, न मुझे संतुष्टि होती है। और कभी कभी तो सोचता हूं कि परमात्मा इतना सामर्थ्य दिए होते कि निरंतर कथा सुनाते रहूं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राजेश्वरानंद जी, उनकी जो दिव्य गति हुई मुझे बहुत, सही पूछे तो आंतरिक प्रबल अभिलाषा अपना भी कुछ ऐसा ही है। कथा श्रवण कराए, 9वें दिन कथा के विश्राम के समय उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। ऐसा दिव्य अनुभूति था। खैर वो लोग दिव्यात्मा थे, बराबरी किसी का कोई नहीं कर सकता। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म, अपने धर्म के अनुसार जन्म लेता है। कहीं कुछ धुआं जल रहा है, थोड़ा दूर करवाइए उसको। हरे राम राम सीता श्रवण करते रहे माता जी। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम सीता हरे राम सीता अभिज्ञात नामक वह पंछी कौन सा है? परमात्मा का जो बुंद स्वरूप आत्मा हमारे भीतर बैठा है, वही अभिज्ञात नामक पंछी है। वह हंस कौन है? साक्षात जगन्नियंता जगन्नाथ परमात्मा है। जब इस प्रकार पुरंजनपुरी की उपाख्यान सहित व्याख्या करी, उसी समय परीक्षित जी ने एक और प्रश्न पूछ दिया कि हे महाराज, तो क्या मनुओं का वंश वहीं नष्ट हो गया? सुखदेव जी ने कहा कि नहीं महाराज, मनुओं के वंश नष्ट नहीं हुए। प्रियव्रत के
पुत्र जो हैं वह भगवान अनागृध हुए। अगानिद्र जी ने 100 वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया, यज्ञ के माध्यम से पुत्र प्राप्त किया। उनके पुत्र जो थे वो बहुत बड़े भगवत भक्त थे, जिनका नाम था महाराज नाभ। नाभ ने भी भगवान की उत्कट तपस्या करी और उनके उत्कट तपस्या के परिणाम स्वरूप महाराज ऋषभ देव जी का जन्म होता है, भगवान का चौथा अवतार। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। भगवान के अवतारों का दिव्य वर्णन। प्रथम तो भगवान ने सूकर के रूप में, बारह रूप में जन्म लिया। दूसरे बार ब्रह्मचारी बटु के रूप में, कपिल जी के रूप में भगवान ने जन्म लिया। और तीसरे भगवान के अवतार कौन थे? किसी को याद है? अरे महाराज अभी अभी उनका कथा श्रवण किए हैं हम लोग। महाराज पृथु का अवतार था, एक राजा के रूप में। और यह चौथा अवतार भगवान का, एक ऋषि के रूप में जन्म होता है। महाराज नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ देव साक्षात नारायण थे। ऋषभ देव ने अपने संपूर्ण जीवन काल में इतनी बारी और इतना घोर तपस्या की कि 8 सिद्धियां और 9 निधियां स्वयं उनके पास में आ गया। हे परीक्षित, लेकिन ऋषभ देव ने 8 सिद्धि और 9 निधियों को मार करके अपने पास से भगाया। कहा तो सिद्धियां चमत्कार करने के लिए हैं और सिद्धियों के चमत्कार से संसार में केवल नमस्कार हो सकता है, मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना हो सकता है। आजीवन उन्मत्त पागल की भांति संपूर्ण भारत का भ्रमण करते करते कुरजांगल प्रदेश में पहुंचे। वन में बांस के रगड़ से आग लगी और उस आग को लगते देख करके सारे प्राणी भागने लगे, लेकिन उस अग्नि के ज्वाला में ऋषभ देव ने नारायण का दर्शन किया और स्वतः अपने आप को भगवान ने समाहित कर दिया। हे परीक्षित, इस पुण्य के प्रताप से उनका पुनः जन्म होता है और इस अजनाब खंड में महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र भरत के रूप में जन्म लेते हैं और उस दिन से इस भद्रासु खंड का नाम भारत वर्ष बना। उस महाराज भरत के चरित्र को क्या कहना। महाराज भरत ने संपूर्ण उदयाचल से अस्ताचल तक भारत को एक सूत्र में पिरवाया और सबको सनातन धर्म के उपदेश किए। तुमको दिक्कत क्या है भाई? काहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया है दाहिने बाएं? थोड़ा हाँ, छोटे से राम जी इधर आओ ना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक श्री राम जी का बालक है छोटा सा, इसको मैं देखता हूँ तो कभी कभी मुझे 5 वर्ष का वृंदा वाला एक कन्हैया याद आ जाता है। कल से उनके बड़े दिव्य चरित्र हैं, श्रवण करने को मौका मिलेंगे, देखा जाएगा। इस बालक को वही अच्छा लगता है जो इसको अच्छा लगता है, बाकी आप इसको कुछ भी समझाइए कोई समझ नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण है, जो मन में आता है वही करता है। और क्या करें, पैतृकता में भी कुछ है, इसका चाचा ही गिरधारी है, उसको भी जो मन में आता है वही करता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भरत जी महाराज 100 वर्षों तक इस पृथ्वी पर गाय ब्राह्मण साधु महात्माओं की सेवा करते हुए एकदम निष्पाप हो गए। एक दिन वह नदी के तट पर बैठ करके और भगवान सूर्य का उदय होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे आसमान में लालिमा देखे, हाथ में गंगा जी का जल लिया और सूर्यार्घ्य देने का प्रयत्न करने लगे। ठीक उसी समय क्या देखा कि एक गर्भिणी हिरण वह एकाएक सिंह के डर से नदी में छलांग लगाई और उसके पेट से बच्चा सरक करके और भरत जी के हाथ में गिर गया। वह हिरणी तो पानी के वेग में बह करके मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन भरत जी महाराज ने एक चिंतन कर लिया कि इस छोटे से बच्चे को जो मेरे हाथ में गिरा है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और राजा का यह कर्तव्य नहीं है कि प्रजा को मरने दे। कौन जानता परमात्मा के आशीर्वाद से मेरे हाथ में क्यों गिरी। इसी प्रकार तर्क करते करते उस बच्चे को लेकर घर चले आए।
और आश्रम में ला करके नित्य प्रति अब उसका पालन करने लगे, उसको दूध पिलाने लगे, उसको दिन भर रखाने लगे, उसके साथ खेलने लगे। जो उनकी दिनचर्या भगवान की सेवा में निरंतर व्यतीत होती थी, अब उनकी दिनचर्या केवल उस मृग में व्यतीत होने लगी। परिणाम क्या हुआ कि एक दिन धीरे धीरे सबकी मृत्यु आती है, भरत जी की भी मृत्यु आई। मृत्यु के समय भरत जी सोचने लगे कि महाराज कहीं मेरे मरने के बाद में सिंह बाघ इत्यादि जानवर तो आकर के इसको नहीं खा जाएंगे। ऐसा सोच ही रहे थे तब तक उनके प्राण छूट गए। अंते मति या सागर, मरते समय जिसकी जैसी मति होती है उसका उसी रूप में जन्म होता है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसको कहा है थियरी ऑफ डेथ। जापानीज फिलोसोफर है डेनियल डोटो, उसने इस पर एक बहुत मोटी किताब लिख दी है। मरते समय जो जिस विषय का चिंतन करता है उसी विषय में उसका जन्म होता है। तो मान लीजिए पाश्चात्य विद्वानों ने आज लिखा है और हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व लिख करके दे दिया है। दुर्भाग्य है कि इसको हम नहीं मानते और हमारे विषय को खोज खोज करके निकाल रहे हैं कि ऐसा ही होता है। अब भरत जी महाराज पुनः एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके माथे में एक सिंह निकल आया, उस हिरण की स्मृति। लेकिन हे परीक्षित, पूर्व जन्म के ऋषि होने के कारण उनको अपनी विस्मृति नहीं हुई, सदैव भगवान का स्मरण करते रहे और उन्हीं का नाम था श्रृंगी ऋषि। बोलिए श्रृंगी महाराज की जय हो। हमारे परमात्मा श्री राम के जन्म के प्रमुख कारक भगवान श्रृंगी ऋषि हैं। 100 वर्ष तक उन्होंने दिव्य तपस्या करी और पुनः श्रृंगी ऋषि जी ने जब शरीर छोड़ा तो एक ब्राह्मण के घर में भरत जी का पुनः जन्म होता है। 6 बड़े भाइयों में सबसे छोटे हैं भरत जी, और भरत जी के पिताजी गांव के बड़े प्रकांड विद्वान अपने पुत्रों को भेज दिए पढ़ने के लिए। 5 तो कुशल निकल गए, लेकिन भरत जी महाराज को पूर्व जन्म की स्मृति रही। उन्होंने कहा कि अगर हम पढ़ लिख करके और ज़्यादा वेद पुराण उपनिषद लोगों को सुनाने लगेंगे तो हमारी जन्म जो है या फिर बढ़ जाएगा, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मूर्ख की भांति आचरण करने लगे। कभी किताब पढ़ते पढ़ते पन्ना फाड़ के फेंक देते थे, कभी अपने बस्ता पर ही बैठ के सो जाते थे, कभी